नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तिरंगा की, जिसका नाम है कातिल आंखें। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देख लीजिए, तभी आप पूरी कहानी को और कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी इस कॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेखबर था मौत से। बलवान इस दुनिया से उठ चुका था, तिरंगा के पहुंचने से कुछ देर पहले ही। ओह, कैसे मरा ये। पता नहीं क्या हुआ था इसे। सामने वाले डिस्को से नाचता हुआ बाहर निकला और झूम झूम कर सड़क पर नाचने लगा। बहुत से वाहन इसे बचाकर निकल गए। आखिर एक ट्रक इसकी जिंदगी पर डिस्को करके गुजर गया। डिस्को से निकलकर बलवान नाचने के लिए सड़क पर क्यों आया? क्या हुआ था उसे? डिस्को में पहुंचकर शायद इसका कुछ पता चल सके। बलवान से संबंधित कोई जानकारी पाने के लिए तिरंगा डिस्को में पहुंचा और दंग रह गया, क्योंकि डिस्को के अंदर उसे बैठी दिखाई दी थी छवि। नेत्रहीन छवि इस डिस्को में क्या कर रही है? तिरंगा लपक कर छवि के पास पहुंचा। तुम यहाँ कैसे छवि? घर में बैठी बोर हो रही थी तो बलवान अंकल मेरी उदासी दूर करने मुझे यहाँ ले आए थे, लेकिन मुझे यहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ चले गए। अभी आने ही वाले होंगे। वो अब कभी नहीं आएंगे छवि, क्योंकि तुम्हें यहाँ छोड़कर वो भगवान के पास चला गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है छवि, बाहर एक्सीडेंट में वो मारा जा चुका है और मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि वो पागलों की तरह नाचता हुआ बाहर कैसे पहुंचा। खुर्दबीन की तरह तिरंगा की निगाहें पूरे डिस्को में बहुत कुछ ढूंढती रही, लेकिन जब कुछ ना मिला तो बलवान अब नहीं रहा। अब तुम्हारे लिए घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कितना अजीब संयोग है। तुम्हारे चाचा के सहयोगी एवं तुम्हारे पिता के मित्र की रहस्यमय ढंग से हत्या हुई और तुम किसी न किसी रूप से दोनों जगह मौजूद थी। जवाब में छवि का मुंह नहीं, आंखें बोली, आंसू की भाषा। जल्दी, सामने तुम्हारा घर है। अब मैं चलता हूँ छवि। छवि को तो उसके घर छोड़ चुका था तिरंगा, लेकिन उसके मस्तिष्क में विचारों को नहीं छोड़ पाया था। बलवान ने कैलाश की हत्या क्यों की? बलवान की रहस्यमय मौत के साथ ही ये केस भी एक रहस्यमय बन गया है। पता ही नहीं चल सका कि यह हत्या क्यों और कैसे हुई। हत्यारा कौन था और उसका मकसद क्या था? ओह, ये लबादे में क्या लटका हुआ है? ये तो सोने का ईयरिंग है और ये जरूर छवि का है। कुछ देर पहले उसी के साथ था मैं। मुझे इसे तुरंत ही छवि को वापस करना चाहिए। छवि को कुंडल कुंडल देने के लिए वापस लौट पड़ा तिरंगा। कहाँ जानता था कि छवि के घर पहुंचकर उसे एक चौंका देने वाली घटना से दो चार होना था। ओह नहीं, कौन है वो जिसने मौत को गले लगाने के लिए इमारत के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी है? उसे बचाना होगा। विद्युत की गति से लहराया तिरंगा और मौत के मुंह में छलांग लगाने वाले शख्स के लिए बन गया जीवनदाता। ये तो सेठ जी हैं, छवि के पिताजी। लेकिन इन्होंने छत से छलांग क्यों लगाई? नहीं, सेठ ने इमारत से छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसे धकेला गया है। और यह साबित होता है कि ऊपर उस साये की मौजूदगी से। लेकिन मोबिल ऑयल से चिकने हुए पोल पर ठहर नहीं पाए उसके हाथ। उफ! फ्लैग पोल ने देखा उस धुरंधर का वो कमाल। एक हल्की सी जुम्बिश मुझे पेड़ की शाखा तक पहुंचा देगी। लेकिन वो पेड़ की शाखा भी उस देशभक्त को भार को संभालने लायक सिद्ध नहीं हुई। ओह! तभी उसकी निगाह में आ गई वीडियो केबल की तार। अपने गिरने की गति का फायदा उठाकर मैं उस केबल की तरफ उछल सकता हूँ। केबल हाथ में आने पर तिरंगा को तुरंत ही आभास हो गया क्यों आए दिन केबल के टीवी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये तार भी बहुत कमजोर होती हैं। हड्डियां टूटने से बचने के प्रयास में उसकी तेज नजर ने ढूंढ लिया एक मजबूत सहारा। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। मुझे तो लोहे का कीला मिल गया। किंतु वो बतासा कील भी दीवारों के प्लास्टर को बतासे की तरफ फोड़कर बाहर आ गई। उफ! क्या आज तिरंगा को जमीन पर बिछ जाना था? नहीं, तिरंगा की बेमिसाल कलाबाजियां ने उसे जमीन पर सुरक्षित ला खड़ा किया। बार बार के अवरोधों ने मेरे गिरने की गति को इतना कम कर दिया है कि अब मैं जमीन के इतना नजदीक आ चुका हूं
कि आसानी से अपना पाँव जमा सकूं। धप! इसी के साथ उसका दिमाग जागृत हुआ। अरे, ये क्या हुआ? मैं तो ऊपर था, नीचे कैसे पहुंचा? उफ! ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जैसे अभी कुछ देर पहले मैं गहरी नींद में सो गया था। अचानक तिरंगा को एक तेज झटका लगा। कुछ देर पहले मैं सम्मोहित था, और वो सम्मोहन करने वाला था वो नकाबपोश, जो इस समय छत पर कहीं नजर नहीं आ रहा। निसंदेह ही वो भाग निकला है। तिरंगा की तरह ही सेठ विक्रम अग्रवाल की फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। मैं तो अपने कमरे में था, फिर यहाँ कैसे पहुंचा? एक नकाबपोश के सम्मोहन में फंसकर। और इस बात का शुक्र मनाओ कि सिर्फ यहाँ पहुंच और इस बार और इस बात का शुक्र मनाओ कि सिर्फ यहाँ पहुंचे हो, यमराज के पास नहीं पहुंचे। क्या मतलब? तिरंगा ने मतलब समझाया तो भग से जड़कर भग से उड़कर रह गया सेठ का मस्तिष्क। मुंह बाय तिरंगा को देखता रह गया वो। अपनी बेटी की इस कुंडल का शुक्र मनाओ सेठ जी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तुम्हें बचाने पहुंच गया। तभी वहां पहुंचा शहर का वो नामी वकील। आपकी वसीयत और अन्य सभी कागजात में आपके देवगन भाई के शो में पर्दा खींचने वाले रोशनलाल को दे आया हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई सेठ जी, आपने अपनी सारी चल अचल संपत्ति एक साधारण आदमी के नाम क्यों कर दी? मैंने अपनी संपत्ति किसी के नाम कर दी? कब? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फोन करके अपने पास बुलाया था और अपनी सारी संपत्ति रोशनलाल के नाम कर दी, और फिर मुझे सारे कागजात तुरंत ही रोशनलाल के पास छोड़ आने को कहा था। मैं किसी रोशनलाल को नहीं जानता। मैंने तुम्हें कब बुलाया और कब तुम्हें कागजात किसी रोशनलाल को देने के लिए कहा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं तुमने ऐसा कब कहा। जब तुम नकाबपोश के सम्मोहन में थे। उसके जाल में फंसकर तुमने अपनी सारी जायदाद एक अनजान आदमी को सौंप दी। ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, ये मुझे जानना है। अब वहां नहीं रुका तिरंगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे गया था। जिस नकाबपोश से छत पर मेरी मुठभेड़ हुई थी वो असली अपराधी है, क्योंकि मुझे और अग्रवाल सेठ को सम्मोहित करने से पहले वो बलवान को सम्मोहन के जादू में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर चुका है। और उस नकाबपोश को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि अग्रवाल सेठ की प्रॉपर्टी रोशनलाल के नाम करवाकर वो ये क्लू छोड़ गया है कि रोशनलाल से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर है। करता तिरंगा जल्द ही रोशनलाल के पास जा पहुंचा। मैं ये तो नहीं जानता कि जिस आदमी ने अग्रवाल सेठ से सारी दौलत मेरे नाम करवाई, उसका मुझसे क्या संबंध है। लेकिन तुम्हारी सारी बात सुनकर इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो आदमी बहुत पहुंचा हुआ सम्मोहक है, बिल्कुल मास्टर राजेंद्र अग्रवाल की तरह। मेरे पर्दा खींचते ही जिसके सम्मोहन का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था, उसके सम्मोहन में फंसे दर्शक सांस लेना तक भूल जाते थे। लेकिन किसी जालिम ने ब्रिटेन के एक शो में मास्टर की हत्या कर दी। मैं और उनकी भतीजी छवि उनकी लाश से लिपट कर फुट फुट कर रो पड़े थे। छवि भी उनके साथ ब्रिटेन गई थी। हाँ, मास्टर उससे बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि नेत्रहीन छवि इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देखे। उसे नई आंख दिलवाने के लिए ही मास्टर उसे ब्रिटेन ले गए थे। अपने जीवन की एकमात्र इच्छा पूरी करने से पहले ही मास्टर मर गया। उसकी आंखें मर गई। कहते कहते जार जार रो पड़ा रोशनलाल। इसी के साथ एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ तिरंगा। तुम्हारा मास्टर जरूर मर गया रोशनलाल, लेकिन उसकी आंखें अभी जिंदा है। और उसकी वे जिंदा आंखें कहाँ हैं, ये तुम्हारे साथ साथ सारी दुनिया जान जाएगी। इस केस की छानबीन के लिए मुझे एक बार फिर सेठ विक्रम अग्रवाल के घर जाना होगा। तिरंगा तुरंत ही जिसके घर की तरफ रवाना हुआ, वो तो कवि का भगवान के घर को रवाना हो चुका था। ओह पापा, मुझ बेसहारा को अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब कौन सहारा बनेगा आपकी इस अंधी बेटी का? ओह, आखिरकार अग्रवाल सेठ ने हत्यारे के सम्मोहन में फंसकर आत्महत्या कर ही ली, लेकिन अब मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। दूसरे ही पल तिरंगा तेजी से आगे बढ़ा। पीछे हटो छवि, मुझे लगता है तुम्हारे पापा अभी जिंदा है। इन्हें नीचे उतारने में मेरी मदद करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। तुम जल्दी से स्टूल उठाकर लाओ। तिरंगा ने सेठ के शरीर को संभाला और छवि लपक कर स्टूल ले आई। ये लो स्टूल।
गुड। अब तुम सेठ जी के पैरों को पकड़कर इन्हें संभालो, मैं इन्हें ऊपर से उतारता हूँ। तिरंगा तेजी से काम कर रहा था। संभालो और इन्हें सहारा देकर बेड की तरफ ले जाओ। गुड। अब फटाफट इनके मुंह पर पानी डालने के लिए पानी ले आओ। मैं तब तक सेठ को कृत्रिम सांस देता हूँ। तिरंगा का कहा पूरा करने के लिए दौड़ पड़ी छवि और कुछ पल बाद ही पानी लेकर लौटी। शाबाश, पानी सेठ जी के चेहरे पर डालो, जल्दी। ये तो पानी डालने पर भी पापा को कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सौजन्य से इनके प्राण बहुत पहले ही इनके शरीर से निकलकर यमराज के पास पहुंच चुके हैं। मैं तो ये नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारे अंधेपन की पोल खोल सकूं। ना 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 ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है छवि, क्योंकि स्टूल को उठाकर मेरे कहने पर सेठ जी को बेड पर लिटाकर और फिर पानी लाकर सेठ जी के मुंह पर छिड़क कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम नेत्रहीन नहीं हो। तुम अपनी सफाई में ये कह सकती हो कि ये घर तुम्हारा है, तुम इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। इसलिए जब तुम पानी लेने बाहर गई तो मैंने सेठ जी की लाश बेड से उठाकर सोफे पर रख दी। तुम्हें सब दिख रहा था ताकि तुम पानी डालने सोफे की तरफ बढ़ी। अगर तुम नेत्रहीन होती तो तुम्हें यह परिवर्तन पता ही नहीं चलता और तुम सोफे की बजाय सीधा बेड तक पहुंचती। मुझे यह कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि अपने पिता और बलवान सिंह की हत्या तुमने की है, अपने चाचा की सम्मोहन से भरी इन आंखों की बदौलत। इसी के साथ फपक कर रो पड़ी छवि। हाँ, चाचा जी की इन आंखों के जरिए मैं फिर से देखने लगी हूँ, जिन्हें अपने अंतिम समय पर उन्होंने मुझे दान कर दिया था। बलवान सिंह और अपने पिता की हत्या मैंने नहीं की, बल्कि मेरी इन कातिल आंखों ने की है, क्योंकि दौलत के लिए अंधे होकर मेरे पापा और बलवान ने कैलाश राज को सुपारी देकर चाचा जी की ब्रिटेन में हत्या करवा दी थी। कैलाश राज राजेंद्र अग्रवाल का सहयोगी था। उसके रिवॉल्वर से निकले एक ही गोली ने राजेंद्र अग्रवाल की जान ले ली थी। धाएं, लेकिन हत्यारा उस महान सम्मोहक की नजरों के सामने था। हत्यारे की धुर सकल उन कलाकार आंखों में बस गई थी। मृत की वे जीवित आंखें उसकी चहती नेत्रहीन भतीजी को लगा दी गई। ऑपरेशन कामयाब रहा। मैं जन्माद जब सुंदर संसार को देख सक मैं जन्माद अब सुंदर संसार को देख सकती थी। सबसे पहले मैंने आईना देखा, क्योंकि मेरे चाचा मुझे संसार की सबसे खूबसूरत देन बताते थे। लेकिन अपने सौंदर्य की जगह मुझे दिखाई पड़ा नफरत से लिपटा यह संसार। आंखों में तैरती उस खूनी की सूरत ने मेरे शांत स्वभाव को अति उग्र बना दिया। मैं हर वक्त उद्वेलित रहने लगी। मेरा दिमाग मेरा मेरा दिमाग मेरा क मेरा दिमाग मेरा काम उन आंखों का कहना ज्यादा मानने लगा। मेरे मृत चाचा का शायद यह सबसे बड़ा सम्मोहन था। उनकी आंखों ने जैसे मुझे हमेशा के लिए सम्मोहित कर दिया। अपने कातिलों को बदला लेने के लिए बन गई वे कातिल आंखें। मैंने उसी दिन से अपनी आंखों की रोशनी वापस न आने का ढोंग किया। भारत वापस आते ही मैं कैलाश को मारने उसके घर जा पहुंची। यहाँ पहुंचते ही वहां पहुंचने से पहले उसका कत्ल किया जा चुका था। मुझे उसकी आंखों में दिखाई दी उसके कातिल बलवान सिंह की तस्वीर। बलवान सिंह को मैं डिस्को ले गई, जहां मैंने उसे सम्मोहित करके ये जाना कि कैलाश ने मेरे पिता विक्रम अग्रवाल के कहने पर मेरे चाचा राजेंद्र अग्रवाल की जायदाद हड़पने के लिए हत्या करवाई थी। उनका भेद ना खुल जाए, इसलिए मेरे पिता के दोस्त व पार्टनर बलवान अंकल ने कैलाश की हत्या कर दी। मैंने उसे सम्मोहित करके डिस्को के बाहर मरने के लिए भेज दिया। डिस्को से घर आकर मैंने दौलत के लालची को सम्मोहित करके जायदाद गरीब रोशनलाल के नाम करवा दी, क्योंकि उस पर्दा खींचने वाले ने पूरी जिंदगी उन आंखों की वफादारी की थी। फिर विक्रम अग्रवाल को मैंने सम्मोहित अवस्था में छत से कूदने पर विवश कर दिया, किंतु वह तुम्हारे द्वारा बचा लिया गया। किंतु आखिर आंखों ने अपना बदला ले ही लिया। विक्रम अग्रवाल मारा गया और मुझे भी अपने कातिल लालची बाप के मरने का कोई दुख नहीं है। दौलत को पाने का इंसान पर चढ़ गया है जुनून, नहीं करने से चुकता है वो अपने ही खून का खून। भारी हो चुके तिरंगा के कदम पुलिस को फोन करने की बढ़ गए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में। तो तब तक के लिए इंतजार करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, बाय।